तू तलाक ले ले, तलाक ले ले, तलाक ले ले, ज़बरदस्ती मेरे को टॉर्चर कर रहे। अगर मैं पुलिस यहाँ वहाँ गई करी, किसको भी मीडिया को बुलाई, उन्होंने मेरा मर्डर कर देते, बोल रहे खून कर देते कहते उन्होंने मेरा। मैं कोर्ट को गई तो भी, और उनके बाबा बोल रहे डीसीपी, पीसीपी, एसीपी, और उनके बाबा के जेब में रहते कहते हमेशा। और उनके बाबा और मेरा नाम सकीना है, मेरी शादी होके 9 साल हो रहा, और मैं मेरे हस्बैंड जाके 4 साल 5 साल बाहर काम करे। मेरी 1500 सैलरी थी। दोनों मियाँ बीवी करे, उन्होंने ड्राइवर पे, मैं पार्लर के जॉब पे करी दोनों। और हमारे हस्बैंड मेरे ससुरे बहू से मेरी शादी होके 9 साल हो रहा, और मेरे को बच्चे नहीं है। मेरे हस्बैंड मेरे साथ शादी हो से 6 महीने अच्छे थे, और हम उन्होंने मेरे को बाहर लेके गए, उन्होंने खुद बाहर लेके गए। उन्होंने मेरे पास से पैसे लेके पासपोर्ट बनाए। सऊदी गए थे हम लोग दोनों, एक ही कफील के पास काम करे, उनके अकाउंट में पैसे आते थे। मेरी 1500 सैलरी थी, उनकी भी 1500। मैं पार्लर के जॉब पे गई थी, उन्होंने ड्राइवर के जॉब पे थे। कितने साल थे आप लोग? हम लोग 9 साल थे वहाँ पर, वो 5 साल थे हम लोग वहाँ पर, 5 साल जॉब करे। फिर हम लोग दोनों वहाँ उन्होंने लड़ रहे थे कफील से कि बार बार को लड़ रहे। मेरे को एक दिन की छुट्टी नहीं दे रही थी उन्हें, तो मैं भी लड़ी उनसे। एक दिन छुट्टी नहीं मिल रही, बोलते उन्हें जाके लड़ लिए। एक दिन की छुट्टी नहीं दे रहे वो, बोलते कफील बोला पागल है ना तुम्हारे मियाँ, चले जाओ बोल के खरूज लगा के भिजा दी हम दोनों को। और उनके पहले शादी से पहले से एक बच्ची के साथ अफेयर था, उनका नाम आफरीन फातिमा है। उनकी भी शादी हो गई, उनको 3 बच्चे हैं। उन्होंने उनके शौहर को छोड़ के आके मेरे शौहर से, उन लोगों की मेरी शादी से पहले 10 साल से अफेयर चल रहा उन लोगों का। फिर उन्होंने छोड़ के आके मेरे शौहर को शादी कर ली, और उनको अब एक बच्ची हो गई 3-4 महीने पहले। उन्होंने बोल रहे कि मैं उनकी बच्ची से जल रही हूँ, उनके घर पे औरतों को भिजा रही हूँ, ये भिजा रही हूँ। और मेरे दूसरे भाव को गलत बातें करते कि तुम और हस्बैंड कभी भी आते ना, इतनी गलती रही तो भी मेरी इतना बड़ा चढ़ा के अम्मा बाबा को बोल। और मेरा ससुराल आसिफ नगर का है। आपके हस्बैंड का नाम क्या? मेरे हस्बैंड का नाम वसीम अहमद। आप कंप्लेंट कर रहे थे? हाँ मैं कंप्लेंट करी। मैं क्या रिस्पॉन्स आया? उन लोग हम बोले कल बुला के बात करते, बोले उन लोग। कहाँ पर करिए आप कंप्लेंट? हम लोग यहाँ कंट्रोल रूम में करे। जी क्या बोले सर? उन्होंने बोले कल बुला के उनसे आपको उनको दोनों को बुलाते बोले। उनके अम्मा के बाबा के सामने उन्होंने बोल रहे मैं अम्मा बाबा के सामने 3 तलाक दे दिया, उसके साथ नहीं रहता हूँ बोल रहे। और मैं भी उनके साथ नहीं रहना, जब मेरे को जितना मेरे पैसे थे, मेरा खर्चा था, और उन्होंने मेरे को शादी करे जब से, वो मेरे हस्बैंड लेते थे। आपके 1 रुपये भी नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं रहता था, उन्होंने ले लेते थे। सैलरी उनके अकाउंट में चाहती थी हम लोग की। ऐसा आप लोग 5 साल वहाँ थे, उसके बाद आके अचानक होने का वजह? उन्होंने दूसरे, उनका पहले का अफेयर चल रहा था भाई, 10 साल से उनकी गर्लफ्रेंड थी आफरीन फातिमा। उन्होंने बाहर चले गए बोल के मेरे से उन्होंने शादी कर लिए। फिर उन्होंने जैसे क्या करे, उनका बाहर जाके बाद फिर भी अफेयर चल रहा था उन दोनों का। उन्होंने उनके मर्द को छोड़ दे के आए, 3 बच्चे हैं उनको ऑलरेडी दूसरे मर्द से। फिर छोड़ दे के आके मेरे मर्द को शादी, और उन्हें अब टार्चर दे रहे कि उनको इनको सकीना को तुम तलाक दे दो, मेरे को बच्ची हो गई, सकीना को तलाक दे दो बोल। तो उन्होंने आके मेरे से बार बार लड़ रहे वो आदमी तो के साथ ऐसा। मेरे आंटी गए तो परसों मेरे आंटी को बोल रहे छिनाला बाहर निकलो तुम लोग, शेखों का ने सो कैसा है वो है। और मेरी भावज को बोल रहे अरे गई तो दिल्ली बम्बई माया फिर के आई सो है बोल के बोल रहे हमारी भावज को बोल रहे उन लोग। और मेरे परसों भाई मैं दवाखाने गई, 3000 रुपये की गोलियाँ छुपा लेके बोल रहे अम्मा बेटे नहीं है बोल रहे। रिकॉर्डिंग भी हो लोग कि 3000 की गोलियां छुपा लेके नहीं है बोल रहे। और मैं दवाखाने को गई तो दवाखाने को नहीं गई, कौन से जाके किसका ने सो के ही बोल रहे। और मेरा 2 बार मिस कैरेज हो गया इन लोगों के टेंशनों से। एक गैस तो 6 महीने भी मेरे पास पेपर आए पूरे, और मेरे पास पूरा लॉकडाउन के टाइम में 3 महीने प्रेग्नेंट थी। उन लोगों के टेंशनों में मेरा मिस कैरेज हो गया, तो भी वो कहते मैं डॉक्टरों को पैसे खिला के फेल बनाई बोल रही। मेरा जो मैं बाहर जाके जो कमाई, उनकी बहन की डिलीवरी करा लिए और उनके भाई की शादी कर लिए। मेरी शादी हो के 15 दिन न हो मेरा सोना बेच दिए लोग। और मेरे घर वाले 6 तोले सोना दिए थे, नई शैन गाड़ी दिए थे। अब मेरे को माँ बाप नहीं है, कोई भी नहीं है। मेरा एक भाई है वो भी दीवाना है, मेरे को नहीं, मेरे को पूरा कानून से हक होना, क्योंकि मैं अकेली औरत बच्ची हूँ। इन लोग मेरे साथ बहुत बिहेव करे, और वो आदमी इतनी बात को, मेरी इतनी गलती को इतने बड़े बड़े और इतने गलत तोहमत लगाता। मैं ऑटो वालों के साथ सो के बच्चे पैदा कर लूँ कहते वो आदमी बोल रहा मेरे को। और इन आके बोलते कौन सी धगड़ के साथ गई, कौन सा धगड़ ला के छोड़ के गया। मेरी भावज भी अगर छोड़ के गई ना 10 साढ़े 10 को, कौन से नए धगड़ के साथ आ गई बोल के ऐसा पूछता। और उनके बाबा बोल रहे मैं 100 के साथ सोई बोल रहे ना। मेरे 10 शादियाँ हो गए कहते, मैं 10 शादियों के
आदमियों के साथ ही लोग मेरे को बताना मैं कौन से 10 आदमियों के साथ ही मेरे 10 शादियों में आके मेरे मर्द मेरे को क्या बोल रहे वो बीवी से सुकून नहीं है तुम्हारे से सुकून नहीं है मेरे को 1000 रुपये दियो तुम मैं मौजम जा मार्केट करने औरतें मिलते जाके मेरे को 3 घंटों का सुकून लेके आता हूँ मैं कोई भी मर्द बीवी के साथ ऐसे बातें करता और इनके पास ऐसी आदत है जब आते जब ना मेरे को पैसे दियो मेरे को एक रात कौन से तभी औरतों को जाके सुकून लेना है कोई मर्द बीवी के साथ बात करता क्या और बीवी रहते पर भी दूसरे औरतों के साथ बातें करते और इनके कितने गर्लफ्रेंड ना कितने अफेयर और मैं फ़ोन में से वो एक बार सीमा निकाली तो वो सीमों के वजह से भी कितना की लड़े और इन्हों ऐसे कामा करते बोल के इनके फ़ोन में सीमा निकाली मैं GPS लगाई इनके फ़ोन में ये आदमी ऐसा है बोल के मैं इनके गाड़ी पे GPS लगाई थी क्योंकि न इधर औरतों का न उधर औरतों का न इनका काम है जाना और मेरे से नहीं मैं उनके फ़ोन में के सीमा निकाली कई को बोलता हूँ उनको आदत है औरतों से बात करने का तो छक्के में फ़ोन में के सीमा निकाली तो वो सीमाओं को भी निकाल के अम्मा बाबा को बुला के मेरे को गालियाँ दे रहे नो ये मेरे फ़ोन में के सीमा निकाल रही शकां करी बोले तो इन्हों ऐसे है बोल के बीवी शक करी इतना नहीं सुधरे बाहर जाके भी उम्रा करके पूरा करके दूसरे औरत के साथ बीवी के सामने सोए नो मेरे सामने सोए मैं गवाह हूँ इस बात की जिंदा मेरे सामने एक औरत को लाके सोए मेरा मर्द पूछ लो कुछ भी नहीं बोले आप अच्छा साहब आपके बेटे साथ सोने का भी कंप्लेंट मैं आज तक उनके साथ कई को करी भाई मेरा अच्छा वो था भाई मेरे को ये आदमी के साथ ज़िंदगी गुजारना था मैं बस हो गई आदमी से ये आदमी कभी नहीं सुधर सकता और मैं ये आदमी मेरे सामने मेरे घर में मेरे पलंग पे लाके सोया ये आदमी औरत को मैं क्या बोले तो तुम बच्चे नहीं पैदा करे इसलिए मेरे को ख्वाहिश हो रही बोल के ऐसे बातें करे बीवी के साथ कोई ऐसा बोलता और वो सुल्ताना बम्बई की उसके साथ भी 2 साल तक इन्हों बातें कर लेते 2 साल के वजह से बाहर गए थे उन्होंने इग्नोर करेगी कि उनको दूसरी जगह बेटी हो गई उनसे इसलिए मेरे को इग्नोर कर रहे हो ना मतलब अब उनको मेरी ज़रूरत मेरी को पैसों की ज़रूरत थी बहन को उनका जब तक कर्जा था जब तक उनकी गर्लफ्रेंड नहीं आई थी उन्होंने मेरे से शादी और वो औरत टॉर्चर कर रही उन्होंने उनको छोड़ दो सकीना को बोल के उनका कर्जा 12 लाख था तो लोग मेरे को काम करा लिए मेरे से पूरा सोना बेच दिए मेरी शादी का हाँ मैं फेड़ी वो कर्जा नहीं मेरे को इंसाफ होना मेरे को ये आदमी के साथ मैं भी नहीं रहना चाह रही हूँ मेरा जितना पैसा था और इन्हों मेरी ज़िंदगी भर मेरा खर्चा देना मेरा पूरा उठाना मैं से दूसरी शादी तीसरी शादी अब नहीं करने वाली हूँ मेरे को इन्हों पूरा खर्चा देना किराया देना सब देना और मेरे को हुकूमत से ये चाहिए कि इन्हों मेरा को पूरा ना मेरा खर्चा वर्चा सब उठाना मेरा और मेरी जितनी तबीयत इनके तरफ से मेरा BP डाउन हो गया मेरे को लो BP हो गया इन लोगों की तरफ से